एपिसोड की स्टार्टिंग में तोवालिन कहने लगता है कुछ दिनों के बाद में पूरा टियानपा कॉन्टिनेंट मेरा हो जाएगा। इवन कि तुम लोग यहाँ पे वंफूसेक में भी क्यों ना चले जाओ बचने के लिए, फिर भी तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सियाना और भी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ जियान कहने लगते तुम बस वेट करो, मेरे बदन इन लोग को वापस आने दो, पता नहीं तुमने उन्हें कहाँ भेजा है, और जैसे ही आएंगे तुम मारे जाओगे। अब वहाँ पे उसकी बातें सुनकर तोवालिन कहने लगता है लिटिल सिस्टर ये तुम ख्वाब देख रहे, ये ख्वाब ही रहने वाला है, क्योंकि टैनू उस जगह से कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। और ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वहाँ पे टैनू आ गया था, जिसको देख के मिंगे जियान और लोग खुश हो गए थे। दूसरी तरफ टैनू अपने डिवाइन शॉट का यूज करते लिन को पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लिन वहाँ पे इंजर्ड हो गया था और शौक होते हुए कहने लगता है आखिर कहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम उस जगह पे टैप किया था ना, आखिर तुम उस जगह से वापस कैसे आ गए, कोई बात नहीं, वैसे भी आज मैं तुम्हें मार के रहूंगा। इतना कहे तो लिन वहाँ पे टैनो को पे अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, जहाँ पे टैनो भी अपने डिवाइन शॉट का यूज करते लिन के साथ में क्लोज इन फाइट करने लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सही मौका का फायदा उठाते हुए वहाँ पर टैनो अपने साइड डिवाइन शॉट का यूज करते लिन को चारों ओर से घेर लेता है और उसको पे अटैक करने लगता है, जहाँ पे लिन बैरियर बना करके बचने की कोशिश कर रहा था। बट हम देखते हैं कि उसका बैरियर वहाँ पे पूरी तरीके से टूट जाता है और लिन भी इंजर्ड हो गया था। तभी वहाँ पे टैनो अपने डिवाइन आई का यूज करते उसे अपने बस में कर लेता है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि बताओ मुझे आखिरकार तुम्हारे पीछे थर्ड पर्सन कौन है जो कि मुझे ढूंढ रहा है, और तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। अब हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तो वहाँ पे लिन हंसते हुए कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बताऊंगा, इवन कि तुम यहाँ पे गिर गिराओ फिर भी मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। और हम देखते वहाँ पे टैनो का कंट्रोल में से बाहर आ गया था, जिसको देख के टैनो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहने लगता है ऐसा लग रहा हो बंदा तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहरबान है, क्योंकि उसने तो तुम्हें यहाँ पे सोल प्रोटेक्शन टेक्निक भी सिखा रखा है ताकि तुम मेरे कंट्रोल में ना आ पाओ। अब टैनो की बातें सुनकर दूसरी तरफ लिन कहने लगता है क्लैन लीडर वैसे भी आपको तो यहाँ पे पता होना चाहिए ना, यहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल होमिंग गॉड से पंगा लेने हैं तो इसकी तैयारी तो उन्होंने की होगी। और हम देखते वहाँ पे खुश होने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ कोई बंदा टैनो के पीछे से अटैक करता है, बट वहाँ पे टैनो फॉर्मेशन से उस अटैक से बच गया था और हम देखते वहाँ पे गुस्से पीछे की तरफ देखने लगता है। इसी मौका का फायदा उठाते हुए लिन वहाँ पे उसके चंगुल से निकल गया था। वहीं पे दूसरे टैनो गुस्से में उस बंदी को पे अटैक करता है, बट हम देखते हैं कि वो बंदा बच गया था क्योंकि उसने अपने पेपर तलिस्मान का यूज किया था। दूसरी तरफ टैनो वहाँ पे लिन और उस बंदी की तरफ गुस्से में देखते हुए कहने लगता है लिन भले उस बंदे ने तुम्हें यहाँ पे लाइफ सेविंग बहुत ज्यादा आइटम क्यों ना दिए हो, मेरे अटैक से बचने के तरीके क्यों ना सिखाए हो, वैसे भी आज तुम यहाँ पे मरोगे और तुम लोग को मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। और उसकी बातें सुन के लिन के सर में जो बंदा था वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे मास्टर को कुछ कर पाओगे। और हम देखते अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, जिसको देख के टियानो अपने डिवाइस शॉट का यूज करते उसको पे अटैक करने लगता है। और हम देखते टियानो वहाँ पे अपने आइस फ्लेम का यूज करते उसे पूरी तरह से फ्रीज कर देता है, जिसके बाद में स्लैश अटैक करके उसे बीच में से काट देता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पर मारा गया था, जिसको देख के उसका साथी दूसरे तरफ पागल हो गया था और टियानो की तरफ अटैक करने के लिए बनने की कोशिश करता है। बट वहाँ पे लुआन उसे रोक देता है और वो कहने लगता है पहले खुद की जान तो बचा उसके बाद में दूसरे के पास में जाना। और हम देखते हैं लुआन वहाँ पे उसको पे अटैक किए जा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन एक्टिंग करने लगता है और वो कहने लगता है मेरे पास में 10 जनरल थे, उनमें से 3 को तो तुम लोगों ने मार दिया, सच में हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। और वो रोने की एक्टिंग कर रहा था, जिसको देख के टियानो कहने लगता है तुम चिंता मत करो मैं उनके पास में तुम्हें बहुत ही जल्दी भेज दूंगा। अब टियानो की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन कहने लगता है वो लोग मेरी वजह से मारे गए बट चिंता मत करो आज मैं तुम्हें मार के रहूंगा। इतना कहे तो ये हम देखते हैं वहाँ पे किसी एंशिएंट फॉर्मेशन को बना रहा था, जिसको देख के टियानो कहने लगता है ओ तो ये यहाँ पे फेंटन इमोर्टल फॉर्मेशन है जो कि एंशिएंट टाइम में पूरी तरह से गायब हो चुका था, ये भी तुम्हें आता है। और हम देखते टियानो कहने लगता है तुम्हें तो पता होगा कि मुझे यहाँ पे कोई भी फॉर्मेशन हरा नहीं सकता, तो ये भी बेकार है। अब उसकी बातें सुनकर लिन कहने लगता है तुम्हारे ऊपर कौन अटैक कर रहा है, मैं तो यहाँ पे इससे पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दूंगा तुम्हारे लोगों को भी। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे तोवालिन टैनो को पे अटैक कर रहा था और साथ ही साथ इधर उधर भी अटैक कर रहा था, जहाँ पे टैनो उसका हर एक अटैक से बचते हुए अपने डिवाइस शॉट का यूज करते उसके फॉर्मेशन को पे अटैक कर देता है। और हम देखते वहाँ पे टैनो बहुत ही आसानी से अपने डिवाइस शॉट का यूज करते उसके फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद में टैनो लिन को पे अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। तभी वहाँ पे सियाना कहने लगती है टैनो उसे मारना मत, उसे जिंदा छोड़ना, क्योंकि उससे मैं अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। अब उसकी बातें सुनकर टैनो कहने लगता है ठीक है जैसा तुम कहो। दूसरी तरफ तोवालिन कहने लगता है तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग मुझे मार पाओगे। और हम देखते वहाँ पे टैनो को पे अटैक कर देता है, जहाँ पे टैनो उसके साथ में क्लोजर में फाइट कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाना को देखते हैं जो लिन के दूसरे जनरल के पास
गुस्से में होती है और वो कहने लगते मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, वैसे भी मैं यहाँ पे बस लिन को मारना चाहती हूँ और अगर तुम बीच में फिर से आई तो याद रखना मैं ज़्यादा पोलाइट नहीं होने वाली, फिर अगर तुम मेरे और लिन के बीच में आए तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते उस लेडी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो कहने लगते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको सुनकर वहाँ पर सियाना को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसको पे अटैक करने के लिए बढ़ती है। तभी वहाँ पे दूसरा बंदा आके उस लेडी को बचा लेता है और वो कहने लगा था अच्छा हुआ मैं सही वक्त में आ गया, वरना तुम तो यहाँ पे मारे ही गई थी। दूसरी तरफ हम देख तो लेडी कहने लगती मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उससे भी मैं अपने मास्टर का साथ दूंगी। अब हम देखते उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे सियाना उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी, बट हम देखते ही वो बंदा फिर से बीच में आ गया था और उसके साथ में फाइट करने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ पर सियाना थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है और हम देखते फिर से फाइट कर रही थी जहाँ पे वो बंदा उसे लात मार कर पीछे कर देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर सियाना को पे अटैक करते हैं, बट सियाना जैसे तैसे करके बच गई थी और हम देख तो बंदा खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और हम देख तो बंदा वहाँ पे सियाना को पे अटैक करता है, जिसकी वजह से सियाना बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। अब इसी मौका का फायदा उठाते हुए लेडी सियाना को पे अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को लेकर जाती है, बट हम देखते हैं कि सही टाइम पे वहाँ पे जियान आ गई थी जिसने उसे बचा लिया था और वो कहने लगते मैंने सोचा नहीं था तुम्हें भी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं वहाँ पे सियाना उसको थैंक यू बोलती है। दूसरी तरफ जियान अपने क्लोन को बनाते उन दोनों के साथ फाइट करने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम वहाँ पे बीच टेम्पर के जनरल को देखते हैं जो गुस्से में कहने लगता है तुम लोगों ने हमारे लीडर को मार दिया, और हम देखते वो लोग वहाँ पे लिन के सोल्जर को अटैक कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे। और यहाँ पे दूसरे हम त्यानियों को देखते हैं जो वहाँ पे लिन की तरफ देखते हुए कहने लगता है वैसे तुम फाइट भी अच्छी नहीं करते और यहाँ से बच के भी नहीं निकल सकती। तभी वहाँ पे लिन कहने लगते किसने कहा, और हम देखते दोनों फिर से एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे जहाँ पर टैन्यू बहुत ही आसानी से उसे इंजर्ड करने लगा था। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पे गुसोंग और सियाना का अंकल आ गए थे, मतलब कि ग्रेट एल्डर, और वो गुस्से में कहने लगते तुमने यहाँ पे हमारे मास्टर को मारा था ना, तो आज यहाँ पे तुम बच के नहीं जा सकते। दूसरे ये सब कुछ सुनकर वहाँ पे लिन कहने लगता है पहले भी तुमने यही कहा था बट मैंने उसे मार दिया था ना। अब हम देखते वहाँ पे सियाना का अंकल गुस्से में उसकी तरफ स्वॉर्ड को बढ़ाते हुए अटैक करते हैं। तभी वहाँ पे किसी पावर का आगमन होता है, मतलब कि कोई पावर की वजह से वहाँ पे एक धमाका होता है और हम देखते वो लोग दूर हो गए थे, जिसको देखकर वहाँ पे टैन्यू जल्दी से अपनी पावर की यूज कर तो इस सभी को अपने पास में बुला लेता है। तभी वहाँ पे बीच टेम्पर का वो जनरल कहने लगता है कि ये और तो नहीं, और हम देखते तभी वहाँ पे लिन कहने लगता है सच में तुम बहुत ज्यादा फास्ट हो, और वहीं पे टैन्यू सोचने लगता है ऐसा लग रहा है यहाँ पे आ गया है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और गाइस इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो आने वाले एपिसोड में क्या होगा उसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।